आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या नगरी झूम उठी है। मौका था भक्तों के आराध्य प्रभु श्री राम के विवाह उत्सव का। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई थी और राम भक्तों ने श्री राम की बारात कनक भवन से बैंड बाजे के साथ निकाली और बाराती बन भक्त सीताराम के विवाह के साक्षी भी बने। एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का उल्लास, तो दूसरी तरफ आराध्य श्री राम की भव्य बारात। दोहरे उल्लास से अयोध्या नगरी और राम भक्त सराबोर हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का विवाहोत्सव मनाया और गाजे बाजे के साथ भक्त बारात में शामिल हुए। प्रभु श्री राम की बारात को पूरी अयोध्या नगरी में भ्रमण कराया गया। हर साल की तरह भक्तों ने कनक भवन से प्रभु श्री राम की बारात निकाली, जिसमें पालकी में भगवान श्री राम दूल्हा बन विराजमान हुए और उनके भक्त बैंड बाजे के साथ नाचते गाते बारात में शामिल हुए। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में लोग डांस करते हुए, ढोल नगाड़े की थाप पर डांस करते हुए। आपने शादियां देखी होंगी शहरों में, गांव में लोग अपने प्रियजनों के लिए जिस तरह से डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कुछ इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब लोग प्रभु श्री राम की बारात में एक साथ शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी होती है क्योंकि प्रभु श्री राम की बारात हर साल निकलती है और उसका आयोजन इसी तरह किया जाता है। तो अगर आप तस्वीरों में देखिए, लोग साफा बांधे हुए जैसे शादियों में डांस करते हुए जाते हैं, उसी तरह से साधु संत और देश के तमाम हिस्सों से आए लोग यहाँ पर प्रभु श्री राम की बारात लेकर के जा रहे हैं। वैसे तो ये बारात यहाँ अयोध्या से निकलकर कई बार जनकपुर भी जाती है, लेकिन यहाँ कई ऐसे अखाड़े हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे राम की बारात निकल करके और यहीं पर जो सीता माता का मंदिर है वहां पर जा करके और विवाह समारोह संपन्न हो जाता है। अयोध्या के बियहुती भवन, दशरथ महल, कनक भवन समेत करीब 5000 से ज्यादा मंदिरों में राम विवाह उत्सव मनाया गया। बारात निकलते ही श्रद्धालु भगवान राम के विवाह उत्सव में नाचते गाते नजर आए। अयोध्या में ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। वैभव और राजसी भव्यता के साथ जब राम बारात निकली तो पूरी राम नगरी उल्लास में डूबी नजर आई। मंदिर रोशनी से नहाए दिखाई दिए। अयोध्या के हर कोने से मंगल गीतों की गूंज सुनाई दी। मठ मंदिरों में अनुष्ठानों की भी धूम देखने को मिली। गाजे बाजे, सजे धजे हाथी, घोड़े और सतरंगी आतिशबाजी से राम विवाह की अलौकिक छटा भी दिखाई दी। दूल्हा बने श्री राम की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। हर साल के अघन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। मान्यता के मुताबिक इसी दिन माता सीता का भगवान राम के साथ विवाह हुआ था। उसी तरह हर साल भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ, भगवान हनुमान और जामवंत आदि से सजी बारात निकाली जाती है, जो कनक भवन से निकलने के बाद पूरी अयोध्या का भ्रमण करती है और वापस यहीं पर लौटती है। इसके बाद कनक भवन में ही भगवान श्री राम के साथ माता सीता का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न कराया जाता है। अयोध्या के कण कण में राम भक्त के रोम रोम में राम।
कुछ ऐसा ही भाव जागेगा जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लोग अयोध्या में कदम रखेंगे। ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे अयोध्या आने वाले लोगों को एहसास होगा कि उनके कदम राम राज्य में पड़ रहे हैं। अयोध्या के कोने कोने से गूंजेगा राम नाम। भक्तों के रोम रोम में बस गए राम। धर्म पथ का कण कण हुआ राममय। ये एहसास, ये अद्भुत नजारे अयोध्या नगरी के हैं। त्रेता युग की तरह भव्य और सुंदर दिख रही है नई अयोध्या। राजा राम की नगरी के हर कोने को इतना भव्य स्वरूप दिया जा रहा है कि यहाँ आने वाले हर शख्स राम राज्य की परिकल्पना में खो जाएगा। उसकी जिस तरफ नजर पड़ेगी वहां राम और उनसे जुड़े प्रसंग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या भव्य राम मंदिर का पहला चरण करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। राम मंदिर तक बनाए जा रहे भव्य रास्ते को धर्म पथ नाम दिया गया है, जिसके दोनों तरफ दीवारों पर चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से भगवान श्री राम से जुड़े प्रसंगों को उकेरा जा रहा है। अयोध्या मंदिर से जो धर्मपथ है, धर्मपथ में सारी कलाकारी काम इधर बनने वाला है। इसमें 100 वाले हैं जिसके ऊपर कलाकारी काम हो रहा है। मैं इसके ऊपर टेराकोटा का काम कर रहा हूँ, जो मिट्टी से बनता है। मिट्टी के बनाने के बाद उसको पकाया जाता है, उसके बाद इधर सेटिंग करना पड़ता है, उसके बाद इसके ऊपर कलर होगा। सारी कहानियाँ रामायण के ऊपर है और इसका मेरे जो 50 म्यूरल है, टोटल 200 म्यूरल बनने वाला, जिसमें 50 म्यूरल मेरे को काम करना है, तो सारी वो रामायण के ऊपर ही आधारित है। राम मंदिर तक जाने वाले धर्म पथ पर दोनों तरफ 100 से ज्यादा दीवारें बनाई गई हैं, जिन पर टेराकोटा, मैजिक, पत्थर, पेंटिंग समेत कई दूसरे तरीकों से भगवान राम के जीवन दर्शन को दिखाया जाएगा। यानी अयोध्या पहुंचने वाले भक्त जब राम मंदिर में राम लला के दर्शन के लिए चलेंगे, धर्म पथ पर दोनों तरफ की दीवारें उन्हें अभिभूत करेंगी। उन्हें इन दीवारों पर अपने आराध्य श्री राम का जीवन दर्शन दिखेगा। हम लोग धर्म पथ पे खड़े हैं और यहाँ पे 90 वॉल्स को इरेक्ट किया गया है। दोनों साइड में आप देख रहे हैं 45 वॉल्स हैं LHS में और 45 हैं RHS में, और इनके ऊपर हम लोग म्यूरल्स को क्रिएट कर रहे हैं। इस पूरे धर्मपथ के अलॉन्ग जो दीवारें हैं, इनके दोनों तरफ म्यूरल्स को लगाया जाएगा और ये विभिन्न मटेरियल्स की बन रही हैं। टेराकोटा, FRP, कॉबल्स, पेबल्स एंड स्टोन्स, मोज़ैक, इन सब के हम लोगों ने वर्क ऑर्डर्स दे दिए हैं और अलग अलग एजेंसीज इन पे काम कर रही हैं इस समय। सैकड़ों साल बाद जब प्रभु श्री राम अपने दिव्य और भव्य विग्रह के साथ गर्भगृह में विराजमान होंगे, तो इस ऐतिहासिक पल में दर्शन करने आने वाले उनके करोड़ों भक्तों की भी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। राम मंदिर तक जाने वाले 1.5 किलोमीटर के रास्ते को, जिसे धर्मपथ के तौर पर विकसित किया जा रहा है, उसमें पूरे रास्ते पर बड़े बड़े शेड लगाए जा रहे हैं, जिससे धर्मपथ पर चलते हुए जब भक्त अपने आराध्य के जीवन से जुड़ी कलाकृतियों को निहार रहे हों, तो उन्हें धूप और थकान का एहसास न हो सके। इस वक्त मैं राम मंदिर पर जो भक्त जिस रास्ते से जाएंगे दर्शन करने, उस रास्ते पर खड़ा हूं और देखिए सरकार ने किस तरह से शेड बनाना शुरू कर दिया है और इस पूरे रास्ते को शेड से ढक दिया जाएगा, ताकि धूप में, गर्मी में, बारिश में अगर लोग दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें किसी तरह की समस्या न हो। पहले ऐसा होता था कि एक ही के पीछे एक लोग जाते थे, गर्मी और धूप से बचने का कोई उपाय नहीं था। प्रभु श्री राम स्वयं टेंट में थे उस वक्त तो, और जो भक्त थे उनको भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी आई है जब प्रभु श्री राम अपने जो घर है वहाँ पर अपने गर्भगृह में लौट रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद। और साथ ही साथ अब जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है ताकि उनका दर्शन बेहतरीन हो सके और अच्छा फील कर सकें।
सुग्रीव किला से रामलला मंदिर तक जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से शेड लगाकर ढका जा रहा है ताकि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाले करोड़ों भक्त जब लाइन में लगें तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये बड़े बड़े शेड भक्तों को धूप और बारिश से बचाएंगे। पूरे रास्ते पर लाल रंग के पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि नंगे पांव मंदिर जाने वाले भक्तों को दर्द का एहसास न हो। इस रास्ते से ही, सुग्रीव किला के रास्ते से ही जो दर्शनार्थी हैं वो लाइनों में जाएंगे। और देखिए कितनी लंबी चौड़ी व्यवस्था है, हज़ारों लाखों लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। शेड, जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया, शेड बन के तैयार, इसमें लाइटिंग का काम हो रहा है। और अगर आप देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का मार्ग ये है, यहाँ पर पूरा निर्माण कार्य है, नीचे पत्थर लगा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए अभी फ़िलहाल जो यात्री हैं, दर्शनार्थी हैं या फिर जो पर्यटक हैं, वो इस तरह से पैदल देखिए वहाँ से आ रहे हैं और पैदल जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और लाइन लगी है वहाँ से, जहाँ पर आपको क्रेन एक दिखाई दे रही है और ठीक उसके पीछे आपको 4-5 बड़ी क्रेन दिखाई दे रही हैं। वही मंदिर निर्माण हो रहा है और थोड़ा स्ट्रक्चर आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक उसके नीचे मंदिर बन रहा है, लगभग 95% फर्स्ट फ्लोर का काम हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में भक्त मंदिर निर्माण के साक्षी बनने पहुंच रहे हैं। और मंदिर निर्माण की तैयारियां देखकर राम भक्त अभी से भाव विभोर नजर आने लगे हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो हम लोग भी बहुत दूर से आए। हम लोग यहाँ तक कि हम लोग बिहार से आए यहाँ पे देखने के लिए कि राम मंदिर कैसा है। अभी तो मंदिर बना नहीं है, तब इतना भीड़ है। मंदिर बन जाएगा तो फिर पता नहीं, हजारों की लाखों की संख्या में लोग आएंगे। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। इधर भी लॉकर बन रहा है, इधर भी बन रहा है। पर हमारे लिए राम जन्मभूमि पर काफ़ी गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, गैर बहुत शानदार लग रहा है। हमने राम मंदिर के दर्शन किए, हाल ही में वो तैयार बना है, उसका दर्शन कर लिया, फिर हनुमान गढ़ी का दर्शन किया और बहुत शानदार, बहुत अच्छा काम किया है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पहले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है। श्रद्धालुओं के स्वागत में रामनगरी का हर पथ रोशनी से जगमगा जा रहा है। धर्म पथ पर लगाए जा रहे सूर्य स्तंभ और श्री राम स्तंभ भक्तों को आकर्षित करेंगे। सुग्रीव किला से राम मंदिर तक 40 सूर्य स्तंभ और 25 श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। सूर्य स्तंभ पर गदा और धनुष की आकृति होगी, जबकि ऊपर सूर्य के समान लाइट लगी होगी। जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे तो पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। उसी दृश्य को दोबारा जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए धर्म पथ पर 40 सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर लगी लाइट रात में भी सूर्य के प्रकाश का आभास कराएगी। धर्म पथ पर दोनों तरफ करीब 9 मीटर ऊंचे 20-20 सूर्य स्तंभ लगेंगे। हर पल श्री राम की नगरी अयोध्या बदल रही है। रामलला के मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है तो राम पथ भी पूरी तरह बनकर तैयार है। अयोध्या में शहादतगंज बाईपास से लेकर लता मंगेशकर चौक तक 13 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया गया। इस रामपथ के बनने से अयोध्या के रहने वाले लोगों के साथ साथ राम भक्त भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या में इस समय हर रास्ते, हर गलियां और चौराहे राम के रंग में रंग चुकी हैं। अयोध्या से ताजा तस्वीरें आई हैं राम पथ से, जो लगभग तैयार हो चुका है। और इस राम पथ से गुजरने पर आपको अपने आराध्य भगवान राम की आस्था नजर आएगी, क्योंकि राम पथ के दोनों किनारों पर मौजूद हर दुकानों, हर घरों को मंदिर की शक्ल दे दी गई है। यहाँ के दुकानों के दरवाजों पर रामायण से जुड़ी आकृतियों को उकेरा गया है। जय सिया
सीताराम। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और अयोध्या के कण कण में आज क्या नजर आ रहे हैं? अयोध्या के कण कण में आपको श्री राम नजर आ रहे हैं। जी हाँ, 22 वो तारीख है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरा अयोध्या जगमग हो उठा है, रंगीन हो चुका है, हर कोना कोना आपको राममय नजर आएगा। देखिए, फिलहाल मैं रामपथ पर हूँ। ये वही रास्ता है जो आपको सीधे तौर पर रामलला के दर्शन करवाएगा। 22 वो तारीख है, लेकिन उससे पहले आप देखिए रामपथ पर सौंदर्यीकरण का काम किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे देखिए, उससे भी नायाब चीज ये है कि अब दुकानों को भी राम के रंगों में रंगा जा रहा है। वो देखिए आप किस तरीके से हनुमान की आकृति आपको उस तस्वीर में नजर आ रही होगी। हनुमान जो राम के भक्त हैं, उनके सबसे प्रिय हैं, वो तो उन्हें भक्त मानते थे, लेकिन राम कहते हैं कि आप मेरे भाई जैसे हैं, तुम मम प्रिय भरत समभाई, यानी कि तुम मेरे भाई जैसे प्यारे हो। ये देखिए स्वास्तिक का निशान आपको नजर आएगा। तो ऐसी तमाम दुकानें जो इस पूरे राम पथ पर हैं, वो आपको राम के रंग में नजर आएंगी। भगवान राम से जुड़ी पेंटिंग रामपथ के किनारे बनी दुकानों पर की गई है। कहीं तीर धनुष, कहीं हनुमान जी की गदा, तो कहीं त्रिशूल और स्वास्तिक के निशान। रामपथ पर एक जैसे बने घर और दुकानें राम की भक्ति का एहसास करा रही हैं। पूरे अयोध्या का सौंदर्यीकरण भगवान राम के रंग में हो रहा है। भैया, कब ये रंगा गया? ये कब? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। जब ये रंगा गया, आपके मन में क्या भाव आया? खुशी जाहिर हुई, अच्छा हुआ, खुशी जाहिर हुई हमको। और भी अच्छा हो सकता है। और क्या अच्छा हो सकता है? बहुत अच्छा हो सकता है। अभी पथ बनेगा, ये सब लाइटें लगेंगी, पब्लिक आएंगी बाहर से, और अच्छा लगेगा। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली 22 तारीख को आप उत्साहित हैं? जी हाँ, बहुत उत्साहित हैं। बहुत अच्छा हमको महसूस हो रहा है। अच्छा, कितनी दुकानें हैं जहाँ पर इस तरीके की रंगाई की जा रही है? लमसम काफी होगा, हम बता। अच्छा, पूरे पथ पे, रामपथ पे से ये आपका रामपथ तक है। रामपथ तक हो रहा है, नए घाट तक। नए घाट तक हो रहा है। तो आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से तैयार है? अयोध्या वासी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। सबका स्वागत करने के लिए? सबके स्वागत करेंगे। रामपथ अयोध्या के शहादतगंज बाईपास से लेकर लता मंगेशकर चौक तक जाएगी। ये मार्ग करीब 13 किलोमीटर है। रामपथ की चौड़ाई 20 मीटर है। यानी पुरानी अयोध्या अब नए रंग में दिखने लगी है और राम के इस रंग को देख यहाँ आने वाले लोग काफी खुश नजर आए। प्रतिष्ठा जल्दी होने वाली है, कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ, हम देख रहे हैं। हाँ जी। पहले इतना मतलब रोड बहुत खराब थी, अब तो देखिए डबल लाइन हो गई है। जी जी। और ये जो दुकानों को अंकित किया जा रहा है, देखिए धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा यह विकास तो हो ही रहा है। अयोध्या में बहुत पहले इतना निर्माण नहीं था। पहले कुछ मंदिर थे, कुछ हवेलियां थी और ढेर सारा खुला मैदान था। समय के साथ खाली जगहों पर लोग कब्जा करते गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुरानी इमारतें ढक गईं। लेकिन अब जब अयोध्या का पुनरुद्धार होने लगा तो सारे अतिक्रमण हटा दिए गए, सड़कें चौड़ी हो गईं, तो अयोध्या फिर से त्रेता युग जैसी लगने लगी। जो आसपास की दुकानें हैं उन पर भी इस तरीके की निकाशियां की जा रही हैं। आप देख रहे हैं ये जो दुकानों के शटर हैं, यहाँ पर स्वास्तिक के डिजाइन, शंखनाद, यानी कि रामायण से जुड़े जितने भी विवरण है रामायण में या राम से जुड़ी जो भी प्रसंग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अंकित किया जा रहा है। कण कण में, राम नगरी में किस तरीके से पुरुषोत्तम राम की छाप छोड़ी जा रही है, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आप देखिए दुकानों में भी इस तरीके की नक्काशियां की जा रही हैं। देखिए त्रेता युग में जिस तरीके से अयोध्या दिखता होगा या राम की नगरी दिखती होगी, महल दिखते होंगे, उसी तरीके से ये डिजाइनिंग जो है अब घरों और दुकानों में भी की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामपथ पर। ये वही रामपथ है तो जो सीधे तौर पर आपको प्रभु श्री राम के दरबार में ले जाएगा, जो भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। आगे भी आप देख पा रहे हैं ये दुकानें हैं। इन दुकानों में भी आप देखिए कि किस तरीके से प्रभु श्री राम का नाम अंकित किया गया है। दुकानों में आप डिजाइनिंग भी देख पा रहे हैं, यानी कि एक एक चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। विश्व पटल पर जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, और आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर मेहमान उस दिन आएंगे।
भव्य स्वागत के लिए। इसीलिए जब भी अयोध्या जो भी पहली बार आए, जब भी इन नक्काशियों को देखे तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के उन अंशों को याद करें, उस छाप को याद करें, उनके आदर्शों को याद करें। कुछ दुकानदार हैं। भाई साहब, ये आपकी दुकान है? जी जी, हमारी दुकान है। ये आपकी दुकान है जी। अच्छा, कितने महीने पहले ये नक्काशियां हुई यहाँ पर? ये हुई है करीब 3 महीना पहले। अच्छा, 3 महीने पहले हुई है। अच्छा, ये शटर में भी किया जा रहा है पेंट, और ये घरों के बाहर? ये सरकार द्वारा किया जा रहा है जी। ये राम मंदिर का भव्य चित्र यहाँ शटर द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा ये पेंट किया गया है, और इसके द्वारा भी ये पेंट भी होगा, कलर होगा, जो पूरा शहर एक कलर का रहेगा, शहादागंज से नया घाट तक। राम पथ से गुजरते वक्त राम भक्तों को अपने आराध्य की भक्ति का एहसास जरूर होगा, क्योंकि राम पथ अब पूरी तरह से राम के रंग में रंग चुकी है और बदलाव की इस बयार से अयोध्या वासी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। राम पथ के लिए मेहनत काम कर रहे हैं हम, इतना बढ़िया काम हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राम पथ के लिए एकदम बेहतरीन काम हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, सबका भलाई है। जो योगी सरकार ने यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया है और जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और इस तरह अयोध्या का विकास भी हो रहा है, और इस तरह हम लोग को सुविधा भी मिल रही है, बिजली पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। तो सट्टर में जैसे जय श्री राम का भी टैगो बनाया गया है, शंख का भी बनाया गया है, स्वास्तिक का भी बनाया गया है, और सरकार द्वारा बिल्डिंग को डिजाइन पेंटिंग ये सरकार द्वारा ही कराया जा रहा है। जिस तरीके से विश्व पटल पे अयोध्या नगरी का नाम रोशन होने जा रहा है, वो आने वाले समय में हम लोगों के लिए एक विकास के लिए बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं गंगा जमने तहजीब बहती है, उसी तरीके की विकास की गंगा भी यहाँ पे बहने वाली है। यहाँ के तमाम युवाओं जो बाहर रोजगार करने के लिए जाते थे, अब वो अवसर उनको यहीं पे ही मिलेगा। हालांकि राम पथ पर अभी कुछ काम अधूरे हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा किया जा रहा है। काम करने वाले श्रमिकों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बहुत पहले ही राम पथ और आसपास के सारे अधूरे काम पूरे कर लिए जाएंगे।